गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपके 3 टॉपिक बचे हुए हैं इसमें। डुअल रिफ्लेक्शन, ठीक है, डुअल रिफ्रैक्शन, पोलराइज्ड फिल्म और यूज़ ऑफ पोलराइज्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग डुअल रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें है व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन अ सिलिकेट क्रिस्टल पे जब अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है। बेटा ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, जिनसे आपको डेफिनीशन आपकी याद रहती है, ठीक है। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन सिलिकेट क्रिस्टल इट इज शिफ्ट इनटू 2 रिफ्रैक्टेड रेज। जब भी बेटा लेट कर लेते हैं, अगर ये आपका एक सिलिकेट क्रिस्टल था, अनपोलराइज्ड लाइट आपने इस पर इंसिडेंट कराई, जैसे ही इंसिडेंट होगी ये 2 डिफरेंट रेज में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन सिलिकेट क्रिस्टल इट इज शिफ्ट इन 2 रिफ्रैक्टेड रेज, वन ऑफ विच फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उनमें से एक रिफ्रैक्शन का लॉ फॉलो करती है। इज आयन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रे, ठीक है। जो रे रिफ्रैक्शन का लॉ फॉलो करती है, देखिए ध्यान से, अगर ये था इंसिडेंट लाइट रे यहाँ से आती है इस पॉइंट पे और रिफ्रैक्ट होकर इस मीडियम में जा रही है, जो रे रिफ्रैक्शन का लॉ फॉलो कर रही है उसको बोलते हैं बेटा ऑर्डिनरी रे। क्रिस्टल, किसके क्रिस्टल थे? सिलिकेट क्रिस्टल पे अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराया गया, वो शिफ्ट हो जाती है, इट इज शिफ्ट इनटू 2 रिफ्रैक्टेड रेज, वन ऑफ विच फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिलिकेट क्रिस्टल, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराया, 2 डिफरेंट वेज में क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई, 2 डिफरेंट वेज में रिफ्रैक्ट हो गई। फर्स्ट ये आ गया, सेकेंड ये आ गया, ठीक है। 2 डिफरेंट वेज में रिफ्रैक्ट होने का मतलब हो गया 2 रेज अलग अलग हो जाएंगी। पहली रे जो थी वो क्या फॉलो कर रही थी? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे ही क्यों क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रे। एंड सेकेंड रे डोंट फॉलो द रिफ्रैक्ट, इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। एक ऑर्डिनरी रे है, दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज डुअल रिफ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा डुअल रिफ्रैक्शन। आपको न्यूमेरिकल के पहले बहुत पूछा जाता है डुअल, व्हाट डू मीन बाय डुअल रिफ्रैक्शन एंड डिफाइन द कोई भी एक क्वेश्चन इसके नीचे ऐड करके दे देगा, डिफाइन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके पूछा जा सकता है आपसे। तो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, सिलिकेट क्रिस्टल, अनपोलराइज्ड लाइट सिलिकेट क्रिस्टल पे इंसिडेंट कराते हैं। ये आप लेट कर लेते हैं, आपका सिलिकेट क्रिस्टल था, अनपोलराइज्ड लाइट आपने, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, सिलिकेट क्रिस्टल पे इंसिडेंट कराई। इंसिडेंट करने के बाद वो 2 डिफरेंट वेज में रिफ्रैक्ट हो जाती है। एक जो रे होती है फर्स्ट रे, वो रिफ्रैक्शन लॉ फॉलो करती है। रिफ्रैक्शन लॉ फॉलो करने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी रे। और दूसरी रे जो होती है बेटा वो रिफ्रैक्शन लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक डायग्राम बना के। अगर आपने लेट कर लेते हैं, ये आपका एक क्या था? सिलिकेट क्रिस्टल, सिलिकेट क्रिस्टल, ठीक है, ये आपका सिलिकेट क्रिस्टल है। आपने क्या किया? एक इंसिडेंट लाइट रे आप यहाँ तक लेके आए, ठीक है। ये क्या है बेटा? आपका अनपोलराइज्ड लाइट है। ये लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट रे। अब यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या बोल रहा था? इसमें बोला गया है आपसे किसमें? डुअल रिफ्रैक्शन पे, कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट सिलिकेट क्रिस्टल पे इंसिडेंट करती है तो वो 2 डिफरेंट वेज में रिफ्रैक्ट कर दी जाती है, 2 डिफरेंट डायरेक्शन पे रिफ्रैक्ट कर दी जाती है, ठीक है बेटा। जब 2 डिफरेंट डायरेक्शन पे उसको रिफ्रैक्ट किया जा रहा है तो उसमें से एक आपकी रे फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रे थी पहली रे, ये क्या कर रही है? रिफ्रैक्शन लॉ को फॉलो कर रही है बेटा, ठीक है। इसलिए ये रे कैसी हो जाएगी? ऑर्डिनरी रे। इसके बाद ये क्या है? दूसरी रे डू नॉट फॉलोज,
don't follows the law of रिफ्रैक्शन। सेकेंड रे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इतना फिनोमिना है, अगर ये डायग्राम आपको याद रहेगा बेटा इजी आप एकदम से डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट सिलिकेट क्रिस्टल इंसिडेंट होती है, दो डिफरेंट वे में डिफ्लेक्ट हो जाती है। पहला जो रे थी वो क्या करती है, फॉलो करती है रिफ्रैक्शन लॉ को, इसलिए ऑर्डिनरी रे होती है। सेकेंड रे फॉलो नहीं करती है रिफ्रैक्शन लॉ को, ठीक है, इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है। इसके अलावा इस डेफिनेशन पे कुछ भी नहीं है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता है फिर से बताइएगा, मैं इस पर एक दूसरा वीडियो आपको बना के सेंड करूँगा, ठीक है।